तुला राशि वाले व्यक्तियों, आपके लिए 11 से लेकर 17 अगस्त तक का यह सप्ताह काफी परिवर्तन वाला पॉजिटिव कहा जा सकता है, क्योंकि आपको पिछले दिनों मैंने बताया था कि मंगल का दंगल आपको परेशान कर रहा है। मंगल आपके 12th हाउस से ट्रांजिट करके जीवन में उसने आपकी उथल पुथल मचाई हुई थी, लेकिन इस बार मैंने ये भाग्य सब बदल देगा शब्द इसलिए लिखा है क्योंकि 11 तारीख को बुध हो गया है मार्गी, जो कि आपका भाग्येश होता है, और बुध जो कि वर्तमान में आपके 10वें भाव से ट्रांजिट कर रहा है, वह अस्त चल रहा था, वक्री चल रहा था, लेकिन अब वह मार्गी हो गया। उदय तो पहले ही हो गया था। तो भाग्य जब अच्छा होता है तो कहते हैं कि सब कुछ बदल जाता है, जीवन में सब श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ होता है। तो सुन लीजिए, आपकी जितनी भी पुरानी दिक्कतें समस्याएं चल रही थी, हालांकि मंगल अभी भी उसको पीड़ित करेगा, लेकिन मैं कहूंगा कि भाग्य प्रबल होने से वो समस्याएं धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगी और सब कुछ आपका बेटर होता चला जाएगा, और इसका लाभ जीवन के सभी क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा। दूसरी बात, इस वीडियो में आपको पहली बार YouTube के इतिहास में न केवल राशिफल बल्कि नक्षत्र फल भी बताया जा रहा है, यानी कि एकमात्र हमारा चैनल है जो आपको राशिफल के साथ नक्षत्र फल बताता है। क्योंकि आप हमारे इस वीडियो में जानेंगे आपकी तुला राशि के आधार पर भी फल, और तुला राशि में जन्म लेने वाले जातक यानी चित्रा, स्वाति और विशाखा नक्षत्र के जातक अलग अलग नक्षत्र के आधार पर भी फल को जानेंगे। तो सबसे पहले तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और आपका जन्म नक्षत्र पता करना चाहते हैं तो अपनी जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान जो है ना, अभी की अभी अपने कमेंट में लिख दीजिए, और नीचे लाइन लिख दो मेरा जन्म नक्षत्र जन्म राशि बताओ, या फिर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए और लिख दीजिए कि मेरी जन्म तारीख जन्म समय बताओ। तो अब जानते हैं आपके लिए सप्ताह कैसा रहने वाला है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपके स्वास्थ्य से। स्वास्थ्य के मामले में शुक्र 9th हाउस में गुरु के साथ ट्रांजिट करके यूनिक फल प्रदान कर रहा है। यह आपको लक्ष्मी योग प्रदान कर रहा है, यानी आर्थिक स्थिति उत्तम हो रही है, शत्रु आपके समाप्त हो रहे हैं, जीवन में नेगेटिविटी, दिक्कत या परेशानी आपको नहीं रहेगी। लेकिन ये ध्यान रखना, 16 और 17 तारीख को, 16 तारीख को आधा दिन और 17 तारीख को जो है आपके लिए जो ये स्थिति रहेगी थोड़ी दिक्कत और परेशानी वाली, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर अष्टम भाव से ट्रांजिट करेगा। लेकिन इन दिनों में थोड़ी मानसिक चिंता रहेगी। इसके अलावा यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही उत्तम फल वाला स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपकी आर्थिक स्थिति देखें तो वो जरूर यहाँ डावाडोल हो रही है, लेकिन सूर्य जो कि आपके अभी 10वें भाव में है और 17 तारीख को वो चला जाएगा आपके 11th हाउस में। तो जो सूर्य के जो ट्रांजिट हो रहे हैं या सूर्य जो परिवर्तन करेगा, ये स्थिति आपके लिए बहुत ही उत्तम फल वाली, अच्छे फल वाली कही जा सकती है। तो मंगल से संबंधित जो चिंता है वो दो तरह से दूर हो रही है, एक तो सूर्य के गोचर से और दूसरा जो है बुध यहाँ पॉजिटिव हो रहा है। इन दो मामलों में आपका जो दिक्कत है, परेशानी है, वो खत्म हो रही है और समय अच्छा हो रहा है, और बाकी जो पारिवारिक सुख है उसमें भी यहाँ पॉजिटिविटी दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त शत्रु अगर आप पर हावी हो रहे हैं तो वो भी समस्या आपकी समाप्त होगी, उल्टा शत्रुओं पर आप हावी होना शुरू कर दोगे। ऐसे योग अब बनना शुरू हो गए हैं। कहें कि यह भाग्य का ही प्रभाव है कि इस सप्ताह जीवन में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। अब इसे हम देखते हैं आपके नक्षत्र के आधार पर, और शुरुआत करते हैं चित्रा नक्षत्र से। देखिए, चित्रा नक्षत्र के लास्ट के 2 चरण, स्वाति के 4 चरण और विशाखा के शुरू के 3 चरण मिलकर के बनती है तुला राशि। तो चित्रा नक्षत्र वालों का श्रवण जो है वो क्या होता है, आपका कर्म नक्षत्र, और रोहिणी आपका आधान नक्षत्र यानी भाग्य नक्षत्र है। तो चित्रा में इन तीनों नक्षत्रों में कोई ग्रह जब पाप ग्रह ट्रांजिट करेगा तो अशुभ फल होंगे, और शुभ ग्रह इन तीनों नक्षत्र में ट्रांजिट करेगा तो अच्छे फल होंगे। तो चित्रा में हमने देखा कि कोई भी ग्रह अभी ट्रांजिट नहीं कर रहा है। अब श्रवण देखते हैं, श्रवण में भी किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है, और रोहिणी में भी आप देखेंगे किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं हो रहा है। तो आपको वही फल जो मैंने अभी तुला राशि वालों के बताए हैं आपको एज इट इज मिलने वाले हैं। अब स्वाति नक्षत्र में देखें तो स्वाति नक्षत्र में अभी किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं हो रहा है। धनिष्ठा नक्षत्र में जो है वो किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं हो रहा है, और मृगशिरा नक्षत्र में आप देखें तो मृगशिरा नक्षत्र में भी किसी ग्रह का ट्रांजिट यहाँ पर नहीं है। तो कहने का मतलब स्वाति नक्षत्र वालों को भी वही फल मिलेगा जो फल सामान्य तौर पर तुला राशि के मैंने आपको बताए हैं। अब बात करते हैं विशाखा नक्षत्र वाले व्यक्तियों की। तो देखो, विशाखा नक्षत्र स्वयं में कोई ग्रह यहाँ ट्रांजिट नहीं कर रहा है, लेकिन शतभिषा नक्षत्र में भी कोई ग्रह ट्रांजिट नहीं है। लेकिन आद्रा नक्षत्र मैंने जो यहाँ लिखा है, गुरु और शुक्र, ये 2 ग्रह 11, 12 और 13 तारीख को, यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार को ट्रांजिट कर रहे हैं आद्रा में। और विशाखा नक्षत्र में, यानी कि जो मैंने ये बात लिखी ना, भाग्य सब बदल देगा, वो बात ज्यादा सटीक किस व्यक्ति पे बैठ रही है,
वो बैठेगी तुला राशि के विशाखा नक्षत्र वाले लोगों के लिए। यानी कि चित्रा और स्वाति वालों के लिए समय सामान्य रहेगा, लेकिन विशाखा जिन जिन नक्षत्र का समय है भाई पता कर लेना। अगर आपका विशाखा नक्षत्र है ना तो पक्का मान करके चलना कि सोम, मंगल और बुध बहुत ही मिरेकल है, शानदार पॉजिटिव आपके लिए रहने वाले हैं। उत्तम फलों की आपको प्राप्ति होगी और सभी क्षेत्र आपके लिए शानदार रहेंगे। अब बात करते हैं नौकरी पैसा वालों के लिए राशिफल। तो नौकरी पैसा वालों के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा है। पहला दिन यानी सोमवार का समय अच्छा है, मंगल बुधवार को भी आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। केवल 16 और 17 तारीख ये 2 दिन आपको थोड़े दिक्कत या परेशानी में डालेंगे, तो इन दिनों में आपको सावधान रहना होगा, कॉन्सेंट्रेट होकर अपना काम करना होगा। जो भी महत्वपूर्ण मीटिंग करनी है, कोई इंटरव्यू है या जो भी काम है पहले ही आप पूरा कर लीजिए। व्यापारियों के लिए बात करें, समय इतना अच्छा नहीं है, मंगल की दिक्कत है, सूर्य और बुध का पूरा सपोर्ट है, पर ओम अम अंगारकाय नमः मंत्र का जप कर लेना, बहुत ही शानदार और पॉजिटिव फलों की प्राप्ति होगी। समय आपका श्रेष्ठ रहेगा। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक सुख के बारे में। तो पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से ये सप्ताह बहुत ही अच्छे कह सकते हैं। भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा, माता पिता का सहयोग उत्तम है, उनको कोई राय देते तो मानिए या उनसे कोई डिस्कशन करना करिए, तो अच्छे रिजल्ट यहाँ पर निकल करके आएंगे और परिवार में एक सामंजस्यता देखने को मिलेगी। वैवाहिक सुख के मामले में थोड़ी दिक्कत है, जीवन साथी के हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं। मंगल का उपाय जरूर करें, मंगल का दान और मंगल का मंत्र का जप करने से आपको यहाँ अनुकूलता मिलेगी। और भाग्य का साथ अच्छा है, तो जो भी दिक्कत आएगी उसका सोल्यूशन यानी कि आपको समाधान भी जल्दी मिल जाएगा। आर्थिक स्थिति भी मंगल थोड़ी डामाडोल कर रहा है, यानी कुल मिलाकर के केवल एक ग्रह आपकी गणित को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है ये। लेकिन बुध अच्छा होगा, यानी कि भगवान गणपति की उपासना और ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूप से कर लोगे तो मंगल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और करना क्या है, मंगल के उपाय कर लो, मंत्र के जप कर लो, दान कर लो, क्रोध नहीं करना है, टेंशन नहीं करना है, बस इन बातों का ध्यान दे लो। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, कंसंट्रेशन लेवल बेटर रहेगा। 16-17 तारीख को होने वाले एग्जाम्स में थोड़ी दिक्कत या परेशानी हो सकती है, बाकी में बहुत अच्छे और उत्तम आपको फल मिलने वाले हैं। तो कहने का मतलब कि जो आपका तुला राशि वाले व्यक्तियों का भाग्य श्रेष्ठ है, बस उनको 16 और 17, 16 का आधा दिन और 17 तारीख को ध्यान रखना है। बाकी जो समय उनके लिए वो बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा, अच्छे फलों की प्राप्ति होगी, शुभ ही शुभ होगा। और इस महीने, इस सप्ताह जो है भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महान पर्व भी आ रहा है, तो मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी के लिए यह सप्ताह बहुत ही शानदार और पॉजिटिव हो। नमस्कार।